श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। हम सम तम 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 पम पम झम झम झिम 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 राम राम द्रिम द्रिम द्रावे द्रावे न होते भवते श्रीमते पवित्र पुण्य कसा अभिषेकम करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य 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 नमः। ओम चिन्मयि चिंतामणि कल्पतरुवे स्वानुभूति नीडो मानसंसने घनचिद्रूपने जन्म जरा मरण निगिपने हृदय कमल उदेशी शांति निधि आगे नेलसो पदकंदु स्वे जिनेश सिद्धेभ्य 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 नमः। श्रीवित्रागाय नमः। ओम नमो अहते भगवती श्रीमते पार्श्वतंत्राय श्रीमद द्वादश गण पृष्ठदाय शुक्लध्यान पविताय सज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परम सुखाय तिलक महित व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवृंदाय अनंत ज्ञान दर्शनाय अनंत ज्ञानाय वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिलक वशंकराय सद्ज्ञानाय सर्वणय उपधरण प्रणा मंडलिदाय ऋषि आरिका श्राव शाविका प्रमुख चतुष्कनाय घातिकं शंकराय अघातुनाय ओम ह्रीं श्रीं वरम रसी अवसान नवरंतरम सर्व शांतिम गुरुसा गो ब्रह्मणि सवजय संभव अबिंद सुमति पद्म सुवा चंद्र प्रसाद वासुपजा विमल धर्म शांति कुंतुवर मलि मुषद नेमि नेमि पार्श्व वर्तमान चतुर्मुखदानम सर्व शांति भवतु तुष्टि भवतु स्वाहा। ओम रे नोष सिमंदर योगंदर भाव स्वभाव संजात स्वयं भव वशमान दूरी स्वरूप ऐसे जितना पत्र भुजंगम ईश्वर ने प्रवेश महाव देवस अजित व्याविधि क्षेत्र भगवान सर्व शांति भव तुष्टि भवतु स्वाहा। ओम रे संदेश नमः। ओम रे पंचम नमः। ओम रे तिलोक 8 करोड़ 56,04,925 करोड़ 53,948 अक्कते संस्कार आदि वादी शांति सृष्टि गुरुसा। ओम रे पाशनादाय धर्मराय ठन पानी सोन की सोन स्वा दंड समास्माकम साके निरोगरो आत्मज्ञान परिवाम चिंता बिनवर ओम फट स्वाहा। ओम नव वेद हरित मध्य बंदाकरम भुयाम खेराम चरणम धर्म सायनम मोहर अंडे उठा समति समनामि धन धन मादर डट ओम फट स्वाहा। ओम नव वेद वट मास चक्लम दरु छाय सन लायन भुयाम विजय राय रामायण सिंतर अपटा बहुधर कर स्वाहा। ओम आम क्रोम रेम सिक राज सूर्यान बुध शुक्र राहु केतु सहित ये दिन प्रतिम ज्ञान धन देव जय सुखभाय धत्ते किम गान पुण्य धर्म स्वाहा। ओम रेम से नवरिंता नम सिद्धान नवायानम रोज्यानम लोहिसप्राम नव जनानाम रोहिजानम परविराम सवै जनम अनंतर जनम कटो प्रतिनो प्रतिबद्धनम नो पादन सबन संविधान पतयदान भयवदानम रोचमदन नव अभिन्न धर्म संतक मानि पुराणम नव वेदान विज्ञान विचारणम परिश्रम आकाशम आशीर्वादम दृष्टि विशान ओगतम तत्वण तत्वण महातम घोरतमान घोरगुणानम नोगप्रणाम ग्रोम रामेश्वरम कलेशितम दलितम उत्तम सौशितम मनमणे वचम काबलेनम नो केशाम सपेशाविनम नो महसाम रामेश्वरम लक्ष्मीनम अड्मण सिद्धायननाम नो भैदव मदि महावीरवटम प्रतिनाम राम ह्रीं ह्रूं रौं रा अस्य अवसा प्रति फट गया जोम जोम नमः स्वाहा। संपूजकानां परिपालकानां वेतिन सामंत बोधनानां देश राष्ट्र पुरस्कार करोद शांति भगवान। ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य संपूजक गुरुदेव गुफा में साक्षात वैद्य जिनके चरणवारी को हम सब परोक्ष में मन विचार कार्यक्रम पामती स्वाहा। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जिनेंद्र की वाणी ही हमें बहुत अच्छी लगती है, तो समझ लेना कि आप आज नहीं तो कल सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि जीवन हमारा यदि सत्य में है तो सत्य ही हमारा जीवन की आधारशिला है। इसलिए सत्य जो महापुरुषों का वचन है और जिनेंद्र भगवान की वाणी है और हमारे शास्त्रों का आधार है, उसके माध्यम से जो कहा जाता है वही सत्य है। बाकी सब दुनिया की सारी रीति जो भी कुछ हम सुबह से शाम कहते हैं, बोलते हैं, मनोभावना करते हैं, क्रिया करते हैं, वो सब की सब असत्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं सत्य को ग्रहण करना है तो हमको धर्म का आधार, शास्त्रों का आधार, महापुरुषों के वचन का आधार
एवं जिनेंद्र भगवान की वाणी का आधार लेना पड़ेगा, नहीं तो असत्य बोलने वाले का निश्चित मन कमजोर होते चला जाएगा और शरीर और विचारधारा भी अधम और निर्बल होती चली जाएगी। इसलिए हमारे जीवन का आधार स्तंभ है तो सत्य है। हमारे भारत के मनुष्यों ने भी एक सूत्र लगाया, सत्यमेव जयते। सत्य का ही हमेशा विजय हो सकता है। सत्य हमेशा पराजित नहीं, परेशान हो सकता है, परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता है। सत्य के मार्ग में अनेकों संकट आ सकता है, परंतु उस संकटों को झेल कर सहन करके जो आगे बढ़ जाता है तो समझ लेना वो सत्य धर्म को प्राप्त करके अपनी शाश्वत आत्मा को सिद्ध पर सुख को प्राप्त कर सकता है। इसलिए बहुत वैभवशाली जो व्यक्ति हैं वो संस्कारित है, ये कहा नहीं जा सकता है। जो वैभवशाली कौन हो सकता है? जो सत्य का आधार लेता है और जिनेंद्र भगवान की आधार के ऊपर यदि अपने जीवन को चलाता है वो संस्कारित है। बाकी सब जो भी एक दूसरे का आधार लेके चल रहे हैं वो संस्कारित नहीं माना जाता है। वो संस्कार आपका खोटा संस्कार है, वो संसार में भटकाएगा। इसलिए संसार में भटकाने वाला ये हमारा असत्य है और आज 99% व्यक्ति असत्य में जी रहे हैं। भगवान की पूजा, दान, व्रत, नियम, संयम करते हुए भी व्यक्ति की मनोभावना विशेष असत्य में है। इसलिए आचार्य कहते हैं यदि आज भी सत्य धर्म को स्वीकार करे तो पहले अपने को पहचानना पड़ेगा। जो स्वयं को पहचान लिया तो सत्य धर्म प्राप्त करने में कहीं भी देरी नहीं लग सकती है। इसलिए हमें अधम नहीं बनना है, निर्बल नहीं बनना है। जो औरों की चिंता करता है वो अधम से अधम है। स्वयं की चिंता तो नहीं करता है, दूसरों की चिंता करता है, वो व्यक्ति अधम से अधम है। कोई भी अपनी चिंता, हमारी चिंता तो कोई नहीं करता है। हम दूसरों की चिंता करके, हम दूसरों के सुख को देखकर हम दुखी होते हैं, तो हमारी कितनी असत्यता है जीवन में। हमारे दुख क्या है, हम दुख के कारण क्यों बन रहे हैं, इसका हम जान पहचान करें तो आज भी नहीं तो कल हम दुखों से बच सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति प्रत्येक भाव में दुख सहन करते आए हैं और आज भी दुखों का कारण को ग्रहण करते हुए यदि आप जीवन बिताएंगे तो दुखों से बच नहीं सकते हैं। आचार्य कहते हैं दुखों से बचना हो तो जिनेंद्र की वाणी पर आप श्रद्धा, आस्था, विश्वास करके सम्यक के मार्ग में आगे बढ़ो तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर सब क्षण भंगुर पल में मुरझाए। क्षण भंगुर पल में हमारा ये शरीर, ये सारी बातें सब मुरझा जाएगी। इसलिए झूठे हैं सपने, जगत के सारे सपने झूठे हैं। वो सपना नहीं देखना है, सपना देखना है, सार्थक करना है तो अंतरंग की तरफ मुड़ जाओ कि हमारा सपना, हमारा ये जीवन क्यों मिला है। उस सपना को सार्थक करने के लिए हमें धर्म का आधार लेना पड़ेगा। धर्म के बिना हमारा कोई भी आधार नहीं है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधाश्चिन्वते, धर्मेणेव समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। ऐसे धर्म को नमस्कार करो, बाकी धर्मावलंबी को नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी से जो हमें धर्म मिला है उस धर्म को श्रद्धा करके नमस्कार करेंगे तो दूसरों के सामने नमस्कार करने की जरूरी नहीं है। हम कमज़ोर बन जाते हैं और दूसरों का आधार लेकर के वहाँ पर हम नमन करने लग जाते हैं तो वो मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व से कभी बच नहीं पाएंगे।